गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपने इन्फ्लेशन के रिलेटेड बचे हुए कंसेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट हम समझेंगे स्टैगफ्लेशन के रिलेटेड। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसी भी इकोनॉमी में अगर स्टैगफ्लेशन जैसा सिचुएशन आती है तो वो पॉलिसी को लॉक जैम कर देती है। क्यों? देखिए, इसका एक बड़ा कारण है, जब भी इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम करती है, राइट। तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे कि लोन लेना टफ हो जाता है। आसान भाषा में बात करते हैं तो ठीक है, लोन लेना टफ हो जाएगा तो लोगों की आमदनी कम होगी, इन हैंड पैसा कम रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी और डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगी। कैसे सही होगी? क्योंकि सप्लाई करेक्ट मोड में आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट स्टैगफ्लेशन को इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कंट्रोल करना चाहेगी तो ऑल्दो इन्फ्लेशन तो ठीक आ जाएगी, ठीक है, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी, राइट। क्योंकि ये एक ट्यूल कंसेप्ट है, इसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, राइट। तो इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कम कर देगी, बट इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके बाद अब गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट को घटा दे, ठीक है, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाए, जिससे कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज़ होने के बाद प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, राइट। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद एम्प्लॉयमेंट कंपनीज बढ़ाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनको मोर वर्कर्स और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन को मैच करने के लिए। बट जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट को पॉलिसी लॉक जैम में फंसा देता है। बस इतना आप स्टैगफ्लेशन के बारे में ध्यान रखिए। सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं, रीफ्लेशन, राइट। रीफ्लेशन क्या होता है? ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था, इकोनॉमी को समझने के लिए आपको इंग्लिश की वोकेबलरी का समझना समझ होनी चाहिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश वोकेबलरी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। रीफ्लेशन, ठीक है, रीफ्लेट करना। रीफ्लेट अगर आसान भाषा में बोले, किसी भी बलून में अगर आप एयर भर रहे हैं तो उसको रीफ्लेट कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर पर्टिकुलर इकोनॉमी में रिसेशन चला हुआ है, अब रिसेशन का क्या मतलब है? मतलब डिमांड डिक्रीज लेवल पे है, ठीक है, डिक्रीज समझ लो, मतलब काफ़ी कम है, तो ग्रोथ भी काफ़ी कम होगी, तो इसको हम रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर रिसेशन लेवल पे कोई इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, ठीक है, इकोनॉमी को रीफ्लेट करने के लिए, राइट। अब इकोनॉमी रीफ्लेट करके ये फिजिकल स्टिमुलस क्या होगा? जो गवर्नमेंट है वो मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, राइट। इन हैंड मनी बढ़ जाएगा, इन हैंड मनी बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, राइट। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी कंसेप्ट है उसमें मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है या मनी सप्लाई को घटाया जा रहा है, और इसके इर्द गिर्द हमारी पूरी इकोनॉमी के कंसेप्ट, इन खासकर इन्फ्लेशन के कंसेप्ट घूम रहे हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई को समझना ही बेसिक इकोनॉमी को समझने के बराबर इस इन्फ्लेशन वाले कंसेप्ट के लिए होगा, राइट। रिफ्लेशन वाला कंसेप्ट होने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखेंगे, जो कि है ओपन इन्फ्लेशन, राइट। वही बात, ओपन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हमें पता है, ठीक है, चेंज इन प्राइस, सॉरी, इंक्रीज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो इन्फ्लेशन
हमारा आ जाएगा। अब ये ओपन वर्ड क्यों इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। हमने सबसे पहले मार्केट इकोनॉमीज़ को पढ़ा हुआ था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने मार्केट इकोनॉमी को किया हुआ है, ठीक है। कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो फ्री मार्केट होता है एक, ठीक है, एक रेगुलेटेड मार्केट होता है और एक क्लोज मार्केट होता है, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। क्लोज्ड मार्केट होता है, फ्री मार्केट में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, राइट। जो होम कंट्री है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ ओपनली ट्रेड कर सकती है, राइट। तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है फ्री। और क्लोज्ड मार्केट जिसमें जो होम कंट्री है वो अदर कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड साझा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड की हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ अपने ट्रेड करता ही करता है, इवन वो चाहे नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, राइट। वो भी चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड साझा करता है। अगर रेगुलेटेड की बात करें, रेगुलेटेड मार्केट ये पर्टिकुलरली इंडिया का मार्केट है, राइट। कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें इंडियन गवर्नमेंट 100% इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेड को अलाउ करती है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जिसमें अभी भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे इंडिविजुअल जो इंडिया के लोकल फार्मर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे, या लोकल बिजनेसमैन है, स्मॉल वेंडर्स है, उनके इनकम पे फर्क ना पड़े, ठीक है, इनकम इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने समझ लिए मार्केट इकोनॉमी, फ्री, क्लोज्ड और रेगुलेटेड। अब ओपन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का वही बात विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है, राइट। ओपन क्या, जब ये जो इंक्रीज इन प्राइस है ये ओपन मार्केट में होगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल इन द सेंस जो ट्रेड में है वो गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स जो यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखेंगे कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। हमने जब भी इन्फ्लेशन पढ़ा तो उसको मेजर करने की 2 इंडेक्स पढ़े हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये होलसेल लेवल पे आपका चेंज इन प्राइस मेजर करता है, ये रिटेल लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे मेजर करता है, राइट। ये सर्विस को इंक्लूड नहीं करेगा, ये दोनों को इंक्लूड करता है, राइट। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू इशू होता है, ये मॉस्पी अपने एनएसओ के द्वारा लागू करता है, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन को मेज़र जब किया जाता है, ठीक है, तो उसको 2 टाइप से मेज़र किया जाता है। जैसे देखो, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए गुड्स और बास्केट होता है, गुड्स का बास्केट होता है, ठीक है। कुछ गुड्स वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, बहुत वॉलेटाइल, मतलब स्मॉल चेंज वुड इम्पैक्ट देयर प्राइस हैवीली, राइट। हैवीली उनके प्राइस में चेंज आएगा। अब ये कौन से ऐसे गुड्स होंगे जो सडनली चेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए फूड, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ऑयल ले लीजिए, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कोई ट्रेड रूट है और उस ट्रेड रूट में हमको हिंड्रेंस देखने को मिलती है, राइट। अगर शिप को उस पर्टिकुलरली रूट को छोड़ के किसी अदर रूट में भी जाना पड़ता है तो प्रति बैरल ऑयल प्राइस राइज कर देता है, ठीक है। एकदम से वॉलेटाइल के नेचर का है। फूड में भी सडन सप्लाई में अगर कमी आ जाएगी तो शूक हो जाएंगे प्राइस डे टू डे सडनली, ठीक है। सडनली प्राइस शूक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप टोमेटोज का कंसीडर कीजिए, ठीक है। सडन सप्लाई में कमी, प्राइस हाइक। लेमन का कंसेप्ट लीजिए, पीछे अभी कुछ दिन पहले लेमन का प्राइस हाइक हुआ था, राइट, क्योंकि सप्लाई में कमी आ गई थी। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें हम फूड प्लस ऑयल इन दोनों को इनके वॉलेटाइल
नेचर की वजह से कंसीडर नहीं करते। डू नॉट कंसीडर फूड एंड ऑयल, क्योंकि ये सडन छोटे छोटे इम्पैक्ट से काफ़ी बड़ा चेंज अपने प्राइस में लाते हैं, राइट। ऑयल या बेसिकली आप किसी वर्ड में जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स, कोई भी ऑयल, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, फूड और ऑयल को कंसीडर नहीं करते। तो जब फूड और ऑयल को कंसीडर ना करके जो इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। वो हमारी कोर इन्फ्लेशन कंसीडर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हम पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, गैप तो मतलब ये डिफरेंस होगा, राइट, पर किस में, ठीक है। देखो, कोई भी इकोनॉमी होती है ना, तो उसकी एक जीडीपी होती है, और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एज वी ऑल नो, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री में बने होते हैं, राइट, उनकी जितनी वैल्यू होती है उतनी वो जीडीपी कंसिडर की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में 10 पैकेट शुगर के बन रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम, और एक पैकेट की कीमत 30 रुपये है, ठीक है। एक पैकेट की कीमत 30 रुपये, राइट। तो 300 रुपये इंडिया की जीडीपी कंसिडर की जाएगी, राइट, अगर हम सिर्फ इसको कंसिडर करें, राइट। तो जीडीपी दो टाइप से होती है, एक पोटेंशियल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो अब हम पोटेंशियल जीडीपी को समझेंगे और रियल जीडीपी को समझेंगे। पोटेंशियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो हाईएस्ट, एक्चुअली ये के थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, इसमें मेजर किया जाता है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी टच कर सकती है, ठीक है, उसको पोटेंशियल जीडीपी मानता है। मतलब इतना पोटेंशियल आपकी पर्टिकुलर इकोनॉमी में है, इतना अमाउंट को टच करने का, इसको पोटेंशियल जीडीपी बोला जाता है। रियल जीडीपी का मतलब जो एक्चुअल में जीडीपी आती है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऊपर हमने 300 कंसीडर की, उसको इन्फ्लेशन में एडजस्ट करने के बाद, जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है तो वो जीडीपी रियल जीडीपी कंसीडर की जाती है, राइट। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो इसी रियल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी के डिफरेंस को इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, फिलिप्स कर्व। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कर्व कंसीडर किया जाता है इकोनॉमी के बेस में, ठीक है, क्योंकि ये एक अजीब सी मतलब एक डिफरेंट थ्योरी हमें देता है, ठीक है, फिलिप्स कर्व, ठीक है, लिखेंगे सब। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है? फिलिप कर्व का मानना है कि इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका इन्वर्स रिलेशन है, राइट। तो क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, जो कि हम देख चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो एक मैप, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक साइड इन्फ्लेशन का, एक साइड अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। इन्फ्लेशन इधर को बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इधर को बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का एक पॉइंट ये कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, अब इन्फ्लेशन बढ़ी
अनएम्प्लॉयमेंट घटी। ठीक है, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, थोड़ा सा साफ नहीं होगा ये, बट ठीक है। ये ए पॉइंट और ए बी पॉइंट, इस तरह से कर्व इसने दे दिया। बट थ्योरेटिकली तो ये कंसेप्ट देखने को सही लगता है कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इकॉनमी ग्रोथ कर रही है, राइट। इकॉनमी ग्रोथ कर रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से सब चीज़ों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो ये स्टैग्नेंट हो जाएगा और स्टैगफ्लेशन का रूप ले लेगा, जो कि स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ी। सो गाइज, ये थे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। और मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।